Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a 60 kg body is pushed horizontally with just enough force to start it moving across a floor, and the same force continues to act afterward. The coefficient of static friction and sliding friction आपको 0.5 and 0.4 गिवन है. The acceleration of the body का acceleration आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन भी यूज होने वाला है और स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों ही प्रिंसिपल यूज होने वाले हैं. ठीक है, हमें देखिए दोनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे. क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए एक बॉडी आपकी 60 kg की, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बॉडी आपकी ऐसा रखी हुई है. ठीक है, ये किसी एक सरफेस पर रखी हुई है. ठीक है, सरफेस आपका रफ है. ठीक है, क्योंकि स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों ही गिवन कर रखे हैं. ठीक है, बॉडी का मास कितना 60 kg, तो एक तो 60 g का फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा और एक यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऐसे आपका नॉर्मल लग जाएगा. ठीक है, अभी तक हम इतना बता सकते हैं. अब हमने क्या किया, इसको पुश किया हॉरिजॉन्टली विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग. ठीक है, कितना दिया, मिनिमम हमने इसको उतना फोर्स जिससे आपकी बॉडी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी? पहले आपने मान लीजिए फोर्स 0 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही थी. फिर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही. 2 न्यूटन लगाया, फिर ही मूव नहीं करती है. 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया. फिर एक ऐसा फोर्स की वैल्यू आएगी जब आपकी बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव हो जाएगी. और फोर्स कितना होना चाहिए? वो फोर्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल. ठीक है, जैसे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है आपका लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस एन के इक्वल होता है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एडजस्टिंग नेचर का फोर्स होता है. इसकी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है. ये क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है. और मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी प्रोवाइड कर सकता है? न्यू एस एन के इक्वल प्रोवाइड कर सकता है. अब मान लीजिए आपने 0 फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक आपको मूव नहीं कर रहा था. 1 न्यूटन अप्लाई किया फिर भी नहीं कर रहा था. 2 न्यूटन फिर भी अप्लाई नहीं कर रहा था. जब आपने न्यू एस एन दे दिया इसको, इसके बाद ये क्या करेगा, आपका मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू न्यू एस एन तक टेक कर सकता है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. तो बच्चों देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी होगी. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं न्यू एस. स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है? 0.5 इंटू आपका नॉर्मल. नॉर्मल देखिए कितना हो जाएगा, 60 इंटू जी. ठीक है, तो इसको आप 60 इंटू जी, अब इसको ऐसे पुट कर लीजिए. ठीक है, तो 0.5 और 60 कितना हो जाएगा, 30. तो स्टैटिक, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 जी. यानी कि आपको मिनिमम 30 जी का फोर्स यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा. उसके बाद ये आपकी बॉडी क्या करेगी, स्टार्ट करेगी. ठीक है, 30 जी लगाएंगे तो ये जस्ट एक वर्ड पर आ जाएगी स्टार्ट मोशन करने के. 30 जी में अगर आप 30 जी.001 न्यूटन भी लगा देंगे, फिर आपकी बॉडी क्या करने लग जाएगी, मोशन स्टार्ट कर देगी. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि हमने यही सेम फोर्स इस बॉडी पर लगाया. ठीक है, सेम फोर्स हमने इस बॉडी पर लगाया. देखो और क्या बोल रखा है, हमें इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है. ठीक है, अब बॉडी देखिए आपका एक्सेलरेट करने लग जाएगी. बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाएगी, फिर कौन सा फ्रिक्शन लगता है इसमें, स्टैटिक या फिर काइनेटिक? बॉडी भाई अगर मूव करने लगे फिर तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन. और उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, एफ के आपका न्यू के एन के इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो बॉडी अगर आपकी मूव करने ले जाएगी तो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा आपका, न्यू के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना है, 0.4 इंटू आपका नॉर्मल. नॉर्मल कितना है, 60 जी के इक्वल. ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 24 जी के इक्वल हो जाएगा. तो अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो बच्चों अब नई सिचुएशन देखिए कैसी है, बॉडी आपकी मूव कर रही है, इस पर आपने बोल रखा है कि सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट है. तो 30 जी का फोर्स आपका ऑलरेडी लग रहा है जिसको स्टार्ट करने के लिए लगाया था. काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितना, 24 जी में. ठीक है, आपको इसका एक्सेलेरेशन बताना है. मास आपको पता है, इसका एक्सेलेरेशन देखिए इस डायरेक्शन में होगा, तो आप लगा लीजिए. देखिए कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन एनएलएम लगा लीजिए. मास कितना इसका, 60. मास इंटू एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा आपका, 30 जी माइनस आपका 24 जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपका 60 ए की वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस 24 कितना होता है आपका, 6 जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से आपका देखिए कितना हो जाएगा ये, जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 रखनी है. कैसे पता चला, ऑप्शन देख के पता चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आप कितना कर लीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 60 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1/10 हो गया. 9.8 डिवाइडेड बाई 1/10 करेंगे तो ये आपका आएगा 0.98 के इक्वल. कितना गया, 0.98 मीटर पर सेकंड इसका. तो ये बच्चों क्या हो जाना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका देखिए 1 से मैच करेगा. जी की वैल्यू यहाँ पर आपको 10 ही पुट करनी चाहिए. ठीक है, तभी करेक्ट आता है. ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन ठीक है ऑप्शन देखिए फार है काफी. 6 है अगला, 4.9, 3.92. तो यहाँ से 0.98 को कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. ठीक है, तो बच्चों क्या बता सकते हैं, ऑप्शन डी. मैंने 9.8 इसलिए लिया क्योंकि 4.9 भी 9.8 का मल्टीपल है और 3.92 भी आपका 9.8 का मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन ये लिया. ठीक है, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो जहां पर आपको कंफ्यूजन हो आप ऑलवेज 9.8 ही वैल्यू लिया करिए. ठीक है, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो कितना, 9.8, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी यही रहता है. ठीक है.
So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.